नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए पार्ट 20 से रिलेटिव मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चनों के बारे में। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखें और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है इसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी वह थी। तो दोस्तों, जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ वितरित की जाती थी वो थी चपाती। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है तो आपको याद है रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कैंसर विरोधी दवा दशासील किसके द्वारा लॉन्च की गई है? बताइए दोस्तों, जो कैंसर विरोधी दवा है दशासील ये लॉन्च की गई है मित्रों शिल्पा मेडिकेयर के द्वारा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। ये जो शिल्पा मेडिकेयर है मित्रों ये क्या है, कर्नाटक की एक कंपनी है। इन्होंने कैंसर विरोधी दवा दशासील लॉन्च की है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सेना की परेड की सलामी कौन लेता है? तो गणतंत्र दिवस पर जो सशस्त्र सेना की परेड की सलामी है वो लेता है मित्रों राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कोविड-19 से निपटने के प्रयासों में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? तो दोस्तों, आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है कर्नाटक राज्य में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। और कर्नाटक के सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हीं के द्वारा ये ऐप पर लॉन्च की गई है आप्त मित्र। एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? बताइए दोस्तों, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ये है मित्रों 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका सी ऑप्शन राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय जापान के दो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। तो जो नागासाकी पर गिराया गया था परमाणु बम उसमें इस्तेमाल किया गया था प्लूटोनियम का। इसका ए ऑप्शन राइट है। और हिरोशिमा में गिराया गया था उसमें इस्तेमाल किया गया थोरियम का। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, जो हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और उसके 3 दिन के पश्चात नागासाकी में यानी कि 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था। इसके पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था क्योंकि जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो दोस्तों, जो खाद्य ऊर्जा होती है इसको हम माप सकते हैं कैलोरी में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन किस शहर में हुआ था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनका निधन हुआ था शिलोंग में। इसका ए ऑप्शन राइट है। ये आपको ध्यान रखना है, शिलोंग में भाषण देते समय इनका निधन हुआ था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में उच्च प्राथमिक चरण 6वीं से 8वीं में वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर किसके द्वारा जारी किया गया है? बताइए दोस्तों, हाल ही में उच्च प्राथमिक चरण वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर किसके द्वारा जारी किया गया है?
तो ये जारी किया गया है मित्रों केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के द्वारा। इसका ए ऑप्शन राइट है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब लॉन्च किया गया था? यह जारी किया गया था 23 अप्रैल 2020 को। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जरिया कोयला की खानें देश के किस राज्य में स्थित है? जरिया कोयला की खानें देश के किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। इसका ए ऑप्शन राइट है। ये जो झारखंड राज्य है मित्रों, यहाँ पर जरिया, बोकारो, ये भी आपको ध्यान रखना है, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, ये स्थित है यहाँ पर कोयला की खानें। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो उत्तम कोटि का बिटुमिन्स कोयला है वो निकाला जाता है। तो आपको याद है रखना है। इसका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना। ऑप्शन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिए फिर इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। एक्यूरेट डेट अगर पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है 30 नवंबर 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये जो कहाँ पर हुई थी? ढाका में। ढाका ये प्रेजेंट टाइम में बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर नवाब आगा खां के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। और उस समय जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड मिंटो। ये भी आपको याद रखना है, लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए राजदूत के रूप में नामित किया गया है? बताइए दोस्तों। IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए राजदूत के रूप में नामित किया गया है PV सिंधु को। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। और दोस्तों बैडमिंटन में जो प्रथम भारतीय रजत पदक जीता गया था वो PV सिंधु के द्वारा ओलंपिक में जीता गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो, जो कि 2016 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हाउ द ओनियन गोट इट्स लेयर्स पुस्तक के लेखक है? तो ये पुस्तक कब लॉन्च की गई थी? हाउ द ओनियन गोट इट्स लेयर्स 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया था, उस दिन ये लॉन्च की गई थी। सुधा मूर्ति की ये पुस्तक है। इसका बी ऑप्शन राइट है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाउ द ओनियन गोट इट्स लेयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना सुधा मूर्ति इस पुस्तक की लेखक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लोकप्रिय क्वेश्चन है। ये अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए दोस्तों। खो खो का जो खेल है इसमें एक टीम में जो खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं 9। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। अगर बात करें 11 जो खिलाड़ी होते हैं वो क्रिकेट में होते हैं, हॉकी में भी 11 होते हैं और फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बात करें 7 खिलाड़ी तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो कबड्डी में 7 खेलते हैं, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 और खो खो में 9। चलिए अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो सूखा रोग ये होता है मित्रों विटामिन डी की कमी से। इसका ए ऑप्शन राइट है। सूर्य के प्रकाश की जो किरणें होती है इसके द्वारा भी विटामिन डी प्राप्त होता है। और ये जो सूखा रोग है इसे रिकेटस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेटस। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है शरावती नदी पर। इसका सी ऑप्शन राइट है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जो कर्नाटक राज्य में, ये याद रखना, कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। और इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो है 255 मीटर। एग्जाम में पूछी गई है कितनी ऊंचाई है? 255 मीटर इस जलप्रपात की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं?
वॉलीबॉल खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों एक टीम में खिलाड़ी होते हैं 6। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। और 5 किस में होते हैं? 5 होते हैं बास्केटबॉल में। ये आपको ध्यान रखना है, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वेबिनार श्रृंखला देखो अपना देश के प्रथम वेबिनार में किस को कवर किया गया? तो दिल्ली शहर को कवर किया गया था। इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। या पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट पर इसका लिंक मिल सकता है आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। और यूट्यूब पर भी इस वेबिनार श्रृंखला के वीडियो भी अपलोड किए जा चुके हैं, तो उन्हें आप जरूर देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो है सारा मरुस्थल। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मित्रों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। अफ्रीका महाद्वीप अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहला है एशिया। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगर राज्य पूछे तो आपको ध्यान रखना है, ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये है कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित। और इसकी ऊंचाई है 90 मीटर। कितनी है? 90 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? बताइए दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 63 में, 63। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ये आपको ध्यान रखना है, 5 वर्ष उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। ये भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? तो दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। ये जो कुंडग्राम है मित्रों ये है वैशाली में। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो महावीर स्वामी है मित्रों ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? तो आपको ध्यान रखना है महावीर स्वामी। और जैन धर्म के संस्थापककर्ता कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ थे। नहीं, ऋषभदेव जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, ये जैन धर्म के संस्थापककर्ता थे। चलिए अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है मित्रों वो है ऑप्शन बी। यहां पर राइट हो जाएगा 2 कैल्शियम सल्फेट H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया जिक्र मित्रों अनुच्छेद 368 में। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये कहा गया अनुच्छेद 213 में। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है? तो कश्मीर का अकबर कौन कहलाता है? जैनुलाब्दीन। इसका ए ऑप्शन राइट है। जैनुलाब्दीन कश्मीर का अकबर कहलाता है।
29वां क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर कौन कहलाता है? भारत का शेक्सपियर कौन कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है महाकवि कालिदास भारत के शेक्सपियर कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूखी बर्फ निम्नलिखित में से क्या है? सूखी बर्फ निम्नलिखित में से क्या है? तो ये होती है मित्रों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल घुरली किसके लिए विख्यात है? काल घुरली दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक खान है और ये विख्यात है मित्रों सोने के उत्पादन से संबंधित। इसका सी ऑप्शन राइट है, स्वर्ण उत्पादन। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संविधान अधिनियम 1992 कब लागू किया गया? बताइए दोस्तों, पंचायती राज संविधान अधिनियम 1992 लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान है रखना है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस किस देश का पहला डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? बताइए दोस्तों, जो टीसीएस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, ये मित्रों इजराइल देश का डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। इसकी जितनी भी शाखाएं होगी मित्रों वो डिजिटल होगी। आप डिजिटल शाखाएं यानी कि पूर्णतः डिजिटल कार्य करेगी, कोई भी शाखा फिजिकली नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन ए राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2021 तक लॉन्च किया जाएगा डिजिटल बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का चीनी का कटोरा कहलाता है? तो चीनी का कटोरा कहलाता है विश्व का क्यूबा। इसका सी ऑप्शन राइट है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत का जिस प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है वह है? तो भारत का संबंध नहीं है मित्रों ज्वालामुखी से। इसका सी ऑप्शन राइट है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों ये थे 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इन 35 क्वेश्चनों में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यहाँ पर आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा और राजस्थान पुलिस एग्जाम पार्ट बी से रिलेटिव आपकी कैसी तैयारी चल रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आपको राजस्थान पुलिस और पटवारी एग्जाम से रिलेटिव नोट्स भी उपलब्ध रहेंगे, तो उसे जरूर आप ज्वाइन करें। चलिए बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है संविधान के भाग 2 में। इसका बी ऑप्शन राइट था और आप सभी ने इसका जवाब राइट दिया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक है। ऑप्शन आपके सामने पास्कल, अर्ग, जूल, डाइन। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।